हेलो। हाँ दोस्त। तो मैं रितेश। आज फिर से एक नया टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। अगर हम कौन हैं, क्या करते हैं, आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे ऐसी भी एक आत्मकथा ऐसी भी पार्ट 1 को देख लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे कि हमने अपना गोल तो सेट कर लिया है, उसको अचीव करने के लिए हम आजकल या डेली रूटीन में क्या क्या कर रहे हैं, किस बेस तक मेहनत कर रहे हैं कि उस अपने टारगेटेड गोल को आसानी से अचीव कर सके। आसानी से इन द सेंस अचीव कर सके अपने डेडलाइन समय तक। ओके। तो हमने एक स्किल सीखना शुरू किया है अभी के समय में। वो जो स्किल है वो है डिजिटल मार्केटिंग का। क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो अभी प्रेजेंट का वर्ल्ड है और जो पास्ट का वर्ल्ड था और जो आने वाले फ्यूचर है, पास्ट से अभी तक देखें या अभी से फ्यूचर की तरफ देखें, हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहा है, कंटिन्यूअस मूव किया जा रहा है। हर एक चीज़ डिजिटलाइज्ड हो रही है। तो हमने इन चीज़ों को समझा और मैंने सोचा कि हाँ, मुझे इन चीज़ों को सीखना चाहिए। तो मैंने इस पर वर्क करना शुरू किया। तो जब फर्स्ट बार हमने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन किया तो वहाँ मेरे को जो ट्रेनर मिले वो एक बड़ी कंपनी थी जो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती थी अलग अलग ट्रेनर के मीडियम से। तो वहाँ जो मुझे ट्रेनर मिले वो इतने में एप्लीकेबल नहीं थे कि वो हम 4-5 बच्चों का एक ग्रुप था जो कि ऑनलाइन हम लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, बट वे उतने ट्रेंड नहीं थे कि हम लोगों को 100% सेटिस्फाइड कर पाए। तो मैं वहाँ एक बड़ी रकम ऑलरेडी पे कर चुका था, लेकिन जब वो उस लेवल तक हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे तो हमने उसे फिर छोड़ने का मूड बना लिया कि भाई यहाँ सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट हो रही है, क्योंकि हम लोग वहाँ कुछ सीख नहीं पा रहे थे। केवल सर ने ज्वाइन किया, सर ने क्लास लेना शुरू किया, यस सर, नो सर, हाँ सर, ठीक है सर। लेकिन जब हम लोग कुछ भी पूछते थे तो सर आउट ऑफ ट्रैक समझाते थे, हम लोग को वहाँ मज़ा ही नहीं आता था। बेशक मार्केटिंग के बेस पे हम वहाँ ज्वाइन कर लिए थे उनको, क्योंकि हमें उस समय उस चीज़ की नीड थी। लेकिन जब वो हम पे कर लिए, क्लास ज्वाइन किए, तो हमें क्लास में सेटिस्फाइड ना हो पा रहे थे, तो हमने उसको छोड़ने का मूड बनाया। हमें इस बात का दुख भी था कि हाँ, हमारा इतना यहाँ पैसा वेस्ट गया। मैं इसको अलग नज़रिए से देखूँ तो वहाँ मेरा वेस्ट नहीं गया। मैंने एक्सपीरियंस ये किया, ये चीज़ों को सीखा कि हाँ, ऐसी भी चीज़ें होती हैं, इससे बच के रहना चाहिए। तो उन चीज़ों से हमें जो एक्सपीरियंस मिला उसको हम अब यूज कर रहे हैं। अब क्या यूज कर रहे हैं कि अब हमें जो ट्रेनर मिले हैं, जो टीचर मिले हैं या जो गाइडर मिले हैं, वो काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी अच्छे से हमें ट्रेन भी करते हैं, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये एक कंपनी है नेटबोधी टेक्नोसॉफ्ट करके, जो कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है, काफ़ी बेहतर है। आप भी चाहें तो यहाँ ट्रायल ले सकते हैं। मैं यहाँ मार्केटिंग पर्पज़ से इन कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा, बस जेन्युइन है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो गूगल पर जाकर सर्च करके उनसे क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इनके साथ डेली मॉर्निंग में 1 घंटा ट्रेनिंग लेता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अपना 100% दे दूँ और जल्द से जल्द अपने डेडलाइन समय तक, जो कि 2 इयर्स का सेट किए हैं, हम F2 हासिल कर पाएँ। F2 इन द सेंस फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर पाएँ। मैंने अपना टारगेट किया है कि पहले मुझे इस फील्ड में जॉब ढूंढना है। 2-3 मंथ 4 मंथ तक मुझे जॉब करनी है। जॉब करने पर जब मुझे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ गया, चीज़ों को बारीकी से समझ जाए कि हाँ, ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, उसके बाद मैं खुद का अपना बिजनेस लॉन्च करूँगा। ड्यू टू विदाउट बिजनेस वी कांट गेट या यू कांट एज्यूम अबाउट फाइनेंशियली फ्रीडम। तो हम इस चीज़ के पीछे एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस रूप से। तो हमने यहाँ 2 साल का अपना डेडलाइन तय किया हुआ है, कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं।
लेकिन अभी प्रेजेंट में हमें कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि हम आज क्लास ज्वाइन किए, आज क्लास का मेहनत किए, जो हमें होमवर्क मिला हमने किया, तो आज हमें इसका इम्पैक्ट तो नहीं दिखेगा। बेशक अभी हम 20 ईयर्स का हूँ, तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ भी है, घर का, परिवार का, अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमें डर भी लगता है। लेकिन बेशक हम चीज़ों को समझ रहे हैं कि नहीं, अगर हम कंटिन्यूअस मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंसी इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, जो हमें होमवर्क मिला उसे सही समय तक अपना 100% देकर वहाँ अपना बेस्ट देंगे, तो हमारा फ्यूचर अवश्य ही बेहतर होगा। क्योंकि फ्यूचर को बेहतर करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इन चीज़ों को थ्योरेटिकली समझता हूँ, प्रैक्टिकली भी समझता हूँ, क्योंकि मैंने जब 10th के समय में अच्छा मेहनत किया था, जैसे कि हमारे 10th क्लास में एंट्री किए थे, तो हम फर्स्ट क्लास जब गए थे, तो वहाँ मुझे डायरेक्ट ये नहीं कि हाँ सर ने बोल दिया कि हाँ भाई ये पढ़ लो, डायरेक्ट मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन हमने 10th क्लास के सारे चैप्टर्स को, मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, इन चीज़ों को प्रॉपर टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस को हल किए, चीज़ों को समझे, क्वेश्चन सॉल्व किए, तो धीरे 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 करते 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 अपने जब एग्ज़ाम के समय तक सारी चीज़ों को अच्छे से कवर किए, चीज़ों को समझा, और जब एग्ज़ाम का समय आया तो एग्ज़ाम देने के बाद अच्छा रिजल्ट भी आया, तो हमने समझा कि हाँ अगर हम वहाँ मेहनत करके एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ भी मेहनत करके अच्छा पैसा भी बना सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली जैसा वहाँ वैसा यहाँ, वहाँ हम बस रिजल्ट के लिए मेहनत किए थे, यहाँ हमें पैसे के लिए करना है। पैसे के लिए कैसे? हमें अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है। अब बिजनेस चलाना एक अलग चीज़ है, लेकिन पहले उस लेवल तक तो पहुँच जाए कि हम खुद का बिजनेस शुरू कर सके। हम आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि कृपया करके पेरेंट्स के मनी से बिजनेस शुरू करना सही नहीं है। ड्यू टू ये देखिए, मैं ये चीज़ को गलत नहीं बोल रहा, सही नहीं बोल रहा, ये मेरा अपना थॉट है, ये मेरा अपना सोच है। ड्यू टू बिजनेस को जब आप जीरो लेवल से शुरू करेंगे, जब हम बिजनेस को जीरो लेवल से शुरू करेंगे, तो हम उसके बेस पे जो हम गलतियाँ कर सकते हैं, जो चीज़ें सीखने को मिलती, उन चीज़ों को भी समझ पाएंगे। और जब डायरेक्ट हम एक लेवल से शुरू करेंगे, तो हम बेस में क्या होता है, जीरो लेवल पे जो सीखने चाहिए वो चीज़ों को हम मिस कर देंगे। हाँ बेशक अगर हमारा तैयारी संपूर्ण रूप से हो, तैयारी कम्प्लीटली हो, तो हम जीरो लेवल से 1 से 10, 10 से 100 तक पहुँचने में समय नहीं लगेगी। अगर प्लानिंग सही से हो, तैयारी पूरी हो, आप पूरी तरह से तैयार हों, मेंटली, फिजिकली, तो आसानी से कम समय में चीज़ों से आगे निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ भी अपना कंप्लीट 100% दे रहे हैं चीज़ों इन स्किल को सीखने में, और कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हैं, ताकि हम अपने डेडलाइन समय तक F2 को हासिल कर लें, लाइफ में आगे बढ़ें, ग्रोथ करें। ठीक है। और दोस्तों अगर आप इसमें और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्त फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोज़ में। हमने आज आपसे शेयर किया कि हम अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, ठीक है, और क्यों कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा हमने आपको एक झलक दिखलाया। ठीक है दोस्त, तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, एक अमेजिंग टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।